जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी खबर जिससे दौड़ जाएगी बहुजन समाज में खुशी की लहर। रोहिणी घाबरी को तो आप जानते ही होंगे, जो कि वाल्मीकि समाज से आती हैं और बहुजन समाज की बेटी भी हैं। रोहिणी घाबरी एक ऐसी मेधावी छात्रा हैं जो 1 करोड़ की स्कॉलरशिप लेकर जिन्होंने विदेश में पढ़ाई की और पिछले कई सालों से विदेश में यानी स्विट्जरलैंड में ही रह रही हैं। अपनी मेहनत और काबिलियत से उन्होंने यह सफर तय कर उन्होंने MBA किया है। रोहिणी घाबरी अब बहुजन समाज में एक बड़ा प्लान कर रही हैं कि किस तरीके से बहुजन समाज के बच्चों को, खास तौर पर वाल्मीकि समाज में जो बच्चे आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, पैसा न होने की वजह से 10-12 क्लास पढ़कर ही बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। बहुत से होशियार बच्चे जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन पैसों के अभाव की वजह से वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। उन बच्चों की मदद के लिए रोहिणी घाबरी एक प्लान तैयार कर रही हैं। उनका लक्ष्य है, जो काबिल बच्चे हैं उनमें से 1000 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाकर उनको विदेश भेजा जाए। पढ़ाने के लिए भारत में जो गरीब बच्चे हैं, बच्चियां, पिछड़े लोग हैं, SC ST जो गरीब लोग हैं, उनको आर्थिक रूप से कैसे उनकी मदद की जाए। रोहिणी घाबरी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो के जरिए समाज से कहा है कि हम कब तक बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धर के सरकार के भरोसे। अब समय आ गया है कि हम सामाजिक तौर पर मजबूत हों और आर्थिक तौर पर एक दूसरे की मदद करेंगे। रोहिणी घाबरी एक ऐप लॉन्च करने वाली हैं। लगभग 4 साल के बाद रोहिणी घाबरी भारत लौटी हैं और उन्होंने 3 महीने से भारत में ही रहकर समाज से वो संपर्क करने में लगी हुई हैं। रोहिणी घाबरी का कहना है कि मैं बाबा साहब को दिल से मानती हूँ। उनका कहना है कि भारत से जब समाज के लोगों ने मुझसे संपर्क किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप समाज के बीच में कुछ समय भारत में आकर बिताएं और देखें कि ग्राउंड लेवल पर यहाँ कितना काम हुआ है समाज के लिए, क्योंकि हमारे समाज की समस्याएं अभी भी वैसी की वैसी ही हैं। अभी तक हमारी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। रोहिणी घाबरी का कहना है कि जब से वो भारत आई हैं तब से उन्होंने अलग अलग लोगों से मिलकर विचार गोष्ठी की है। लगभग 7 राज्यों में वो घूम चुकी हैं और लोगों से मिलकर बात कर रही हैं। रोहिणी घाबरी बोली, शिक्षा पर तो सभी का अधिकार है। हम लोग बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब ने सभी को शिक्षा का अधिकार दिलाया है और आज उस अधिकार से ही हम स्विट्जरलैंड से मैं PhD करके आई हूँ और आज उस अधिकार से ही मैं स्विट्जरलैंड में PhD करके आई हूँ। यूनाइटेड नेशंस में मैंने 3 टाइम रिप्रेजेंट किया। ये सब शिक्षा से ही संभव हुआ। अब जो हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं और जो बच्चे जाते हैं, इन पॉलिसीज़ के जरिए IAS IPS और कोटे से नौकरी कर लेते हैं। कुछ बच्चे जिनके माँ बाप संपन्न होते हैं और उनको एजुकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन वो थर्ड पार्टी जो थर्ड कैटेगरी के बच्चे हैं, जिनको ना तो सरकार से कुछ मिल पाता है और ना ही उनके माँ बाप इतने सक्षम होते हैं कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, तो उन बच्चों की शिक्षा में मदद कौन करेगा। रोहिणी घाबरी का कहना है कि मैं कई ऐसे विद्यार्थियों से मिली हूँ जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं और सच में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता है। यूं तो सभी सरकारें बदलाव की बात करती हैं, लेकिन हमारे समाज की स्थिति में कुछ सुधार नहीं आता है। कई लोग आरक्षण का विरोध करते हैं तो कई लोग आरक्षण का समर्थन करते हैं। तो फिर शिक्षा के लिए भारत में इतना संघर्ष क्यों? जीवन भर उसे शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। फॉरेन में बच्चों को आसानी से शिक्षा मिल जाती है और सरकार द्वारा फ्री में शिक्षा दी जाती है, तो हमारे देश में शिक्षा के लिए इतना संघर्ष क्यों है? इसलिए बच्चों के लिए हम कैसे मदद करें, उसके लिए हमने एक शुरुआत की है, एक विचार बनाया है, उसको लेकर समाज में चर्चा करना चाहती हूँ। रोहिणी घाबरी का कहना है कि हम एक ऐप बना रहे हैं
जिसका नाम जन पावर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है। जन पावर यानी हम सबके अंदर पावर है। रोहिणी घाबरी ने कहा कि कब तक हम लोग किसी मसीहा का इंतजार करेंगे? क्या एक नेता हमारे समाज की तकदीर बदल सकता है? कोई नेता हमारे समाज की तकदीर नहीं बदल सकता है। अब हम ही आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से सबसे पहले तो हम रिक्वायरमेंट्स डालेंगे। कितने हमारे पूरे भारत में स्टूडेंट हैं जो सच में पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। इसका पूरा एक ग्राफ बनेगा, स्टूडेंट्स की पूरी लिस्ट बनेगी। जो बच्चे फॉरेन एजुकेशन चाहते हैं तो उनमें से उन बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, और कुछ बच्चे ऐसे सेलेक्ट होंगे जो बच्चे आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर बनना चाहते हैं, यूपीएससी की पढ़ाई करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि टॉप 5 कोचिंग में उनका एडमिशन हो। अगर हम उनको पीछे से उनको सपोर्ट करेंगे, सहायता देंगे और हेल्पिंग हैंड बनेंगे तो ऐसे हजारों की संख्या में बच्चों का भविष्य बन जाएगा। जो सच में कुछ बनना चाहते हैं, जन पावर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए उनको बैक सपोर्ट मिलेगा। इसके लिए हमने एक पूरी आईटी टीम बनाई है इंदौर में। इसके जरिए लोगों तक पहुंचा जाएगा और उनकी रिक्वायरमेंट्स के जरिए जो बच्चे सच में कुछ बनना चाहते हैं उनको 2.5-3 लाख रुपए से हम मदद कर सकते हैं और उनको सहायता दी जाएगी। वह बच्चा अधिकारी बन जाए, क्योंकि खास तौर पर देखा गया है कि 10-12 के बाद बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। 10 या 12 क्लास तक ही वो पढ़ पाते हैं। उनको खास पता नहीं होता है कि आगे उनको क्या करना है। हमारा वाल्मीकि समाज का बहुत बड़ा हिस्सा सफाई कर्मी का काम करता है। सिर्फ 8-10 हजार में ही घर का गुजारा करता है। अब 8-10 हजार में वो खाएगा क्या, बच्चों को पढ़ाएगा क्या? हमारा समाज कैसे बच्चों को आईआईटी, आईआईएम भेजने का सपना देखेगा? इसलिए हम यह ऐप बना रहे हैं। इसमें नेशनल से लेकर इंटरनेशनल क्राउड फंडिंग के जरिए समाज के बच्चों की मदद की जाएगी। इस ऐप पर सारी जानकारी दी जाएगी कि कितने बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं और कितने बच्चों की मदद इसमें हुई है। सारी जानकारी इस ऐप पर दी जाएगी, क्योंकि अब डिजिटल का जमाना है। इस ऐप के जरिए लोगों तक पहुंचना आसान होगा। रोहिणी घाबरी ने लोगों से अपील की है, बच्चों से अपील की है कि जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं वो रोहिणी घाबरी से संपर्क करें और समाज में एकजुटता लाएं और एक दूसरे की आर्थिक तौर पर मदद करें, सामाजिक तौर पर मदद करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथी।